दोस्तों हमारे इधर एक कहावत है, मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा। दोस्तों पहलगाम में काली करतूत करने वाले पाकिस्तान को तो हमने सबक सिखा दिया है, लेकिन दोस्तों नजर दौड़ाइए, हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान में, लेकिन इसकी धमक चाइना तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर से चाइना भी बौखला गया है। भारत के खिलाफ चाइना ने 4 ऐसी चाल चली है जो बता देती है कि कितना ज्यादा बिलबिलाया हुआ है चाइना। चलिए समझिए पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से ज्यादा चाइना परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चीनी हथियार काम नहीं आए। पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ तो चाइना की ताकत कमजोर होगी। इसलिए जिनपिंग ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुला लिया अपने यहाँ। साथ ही तालिबान के विदेश मंत्री को भी बीजिंग आने का न्योता दिया और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए उसने भारत के खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी है। अब पॉइंट वाइज समझिए। पहला पॉइंट, चाइना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान को एक साथ बैठाया। इसका मकसद क्या है? तालिबान पाकिस्तान में दोस्ती करवाना है ताकि भारत को ये लोग मिलकर आंखें दिखा सके। अब दूसरा पॉइंट समझिए दोस्तों, चाइना भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान को बचाने में भी जुट चुका है। चाइना ने भरोसा दिलाया है कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे मोहम्मद बांध का काम जल्द ही पूरा कर देगा। इस डैम के बन जाने से दोस्तों पाकिस्तान को बिजली मिलेगी और पेशावर शहर में पानी की किल्लत कम हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट समझिए दोस्तों, चाइना ने देख लिया कि पाकिस्तानी हथियार कितने फिसड्डी साबित हुए हैं। भारत ने उसे हवा में ही मार गिराया है। अब इसी को देखते हुए भारत के खिलाफ चाइना की तीसरी चाल, पाकिस्तान को J-35A की डिलीवरी में तेजी लाना। अब ये J-35A क्या है? दरअसल ये चाइना का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना की पिटाई हुई है दोस्तों, उससे चाइना परेशान है और वो चाहता है कि पाकिस्तान की वायुसेना उसके सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान से जल्द लैस हो जाए। अब चौथा पॉइंट समझिए दोस्तों, चाइना की साजिशें भारत को घेरने की भी है। वो बांग्लादेश में एयरफील्ड बना रहा है। पाकिस्तान की तरह मोहम्मद यूनुस भी उनके इशारे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सीमा के नजदीक लाल मोनी राट एयरबेस को विकसित करने की चाइना की तैयारी चल रही है, जो बांग्लादेश के अंदर में और जो चिकन नेक के बहुत करीब है, मतलब भारत के एकदम नजदीक है, सटा हुआ है। चाइना चाहता है कि इससे भारतीय सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो। अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों, हाल ही में चाइना से कितने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चले थे। उधर गलवान वैली में जो हुआ था और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मैप को वो अपने में दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही है और वहीं अब जो है वो एक तरह से कह सकते हैं चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका के साथ और इधर बांग्लादेश और पाकिस्तान और अब अफगानिस्तान। ये सारी चालें चल रहा है चाइना, लेकिन उसे पता है भारत की स्ट्रेटजी कितनी मजबूत है और चाइना के हथियार सही में चाइनीज ही निकले। मतलब ये साफ हो गया, अभी जो युद्ध हुआ था एक तरह से, मतलब किसी काम के नहीं है चाइना के जो हथियार है। पॉइंट ये भी है दोस्तों कि चाइना का सपना अमेरिका की तरफ बड़ा हथियारों का सौदागर बनना है, लेकिन भारत ने चाइना के हथियारों की 4 दिन में ही पोल खोल कर रख दी। इसलिए अब चाइना की तरफ से पाकिस्तान को J-35A देने की बात हो रही है, लेकिन भारत ने चाइना की इस चालाकी का भी इलाज ढूंढ लिया है। जिस J-35A को पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार समझकर खुश हो रहा है, उसे निपटाने की तैयारी हिंदुस्तान शुरू कर चुका है। चलिए दोस्तों ये भी जान लीजिए कि हिंदुस्तान चाइना के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान को कैसे धूल चटाएगा। दरअसल 25 साल पहले दोस्तों रडार तकनीक की होड़ में भारत पिछड़ गया था। पहले AESA, इसको समझिएगा दोस्तों, AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार इस्तेमाल होता था। रडार जो स्कैन करता है कि आपकी तरफ कौन सा हथियार आ रहा है या नहीं आ रहा है। भारत के पास ये तकनीक नहीं थी, नहीं समझ पाता था कि कौन सा हथियार कब आएगा भारत की तरफ आ सकता है।
विदेश से खरीदकर विमानों पर लगाना भी महंगा हो गया था। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि विमान पे लगा देने के बाद वो ढूंढ कर मारा जा सकता है। इसलिए पहले भारत के पास ये तकनीक नहीं थी, इसलिए भारत ने इस पर काम करना शुरू किया था और 25 साल के अंदर में भारत ने अपना स्वदेशी रडार बना डाला है। इसी रडार के भरोसे अब भारत चाइना के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान को ढेर करने की तैयारी कर रहा है। तो अब ये तो हो गई इधर की बात, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना की नज़दीकियों के बीच भारत के लिए एक एंगल ये भी है दोस्तों। आसिम मुनीर जितने ज़्यादा हथियार खरीदेंगे, मतलब पाकिस्तान जितना ज़्यादा हथियार खरीदेगा, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। पाकिस्तान उतना ज़्यादा कर्जदार होगा, पाकिस्तान में गरीबी महंगाई उतनी ही बढ़ेगी, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अब सोचिए, चाइना अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान पाकिस्तान को फ्री में तो देगा नहीं, इसके लिए पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरह से पाकिस्तान चाइना का कर्जदार हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से अभी आपने देखा होगा श्रीलंका में क्या हुआ था, हम्बरटोटा पोर्ट को एक तरह से चाइना ने ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी लड़ाई जो है, एक तरह से चाइना जो है वो भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। वो अपने कूटनीतिक रिलेशन कह सकते हैं आपकी चाइना से भी अच्छा कर रहा है। चाइना में हम्बरटोटा पोर्ट पर उसने अपना एयरबेस बना लिया है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो 5G तकनीक है, जो पहले भारत उस पर काम किया करता था, वो चाइना के पास चला गया। और वहीं बांग्लादेश भी अब चाइना की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तो खैर झुका ही हुआ है। और तीसरा अब जो मामला सामने आया है वो है अफगानिस्तान। तो भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, खास करके आप देश कह सकते हैं, कि वो सारे के सारे एक तरह से चाइना के पल्लू में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन भारत की स्ट्रेटजी भी अलग है और ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान से भारत का रिश्ता जो है वो ख़राब है। भारत का अफ़गानिस्तान से रिश्ते अच्छे हैं। नेपाल से भी कह सकते हैं कि अच्छे हुए हैं, बेहतर पहले के बनिस्बत अभी बेहतर हुए हैं। और श्रीलंका से भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मेन दो ही देश है, एक चाइना और एक हमारा देश भारत, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप कह सकते हैं कि एशिया के अंदर में। और इसके लिए जिस तरीके से अभी हालात बन रहे हैं, यूएस हो गया, यूएस भी कभी ये नहीं चाहेगा कि भारत से उसका रिलेशन ख़राब हो, क्योंकि चाइना से अगर उसको कुछ होता है तो उसके लिए भारत ही उसका बड़ा बेस हो सकता है। भारत से उसको रिलेशन अच्छा रखना उसकी मजबूरी भी है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत की जो डिप्लोमेटिक स्थिति है वो बेहतर है। भारत के दुनिया भर में रिलेशन अच्छे हैं, इस मामले में कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो हाल में जो दोस्तों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना की जो मीटिंग हुई है दोस्तों, इसका ख़ास असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।